किबुत्सुकी मुजान द डीमन किंग। आज हम देखने वाले किबुत्सुकी मुजान की पूरी हिस्ट्री। यू एनिमे फैंस वेलकम बैक। आज हम देखने वाले किबुत्सुकी मुजान की पूरी हिस्ट्री, कैसे वो डीमन किंग बना और कैसे उसका अंत हुआ। तो इस वाले वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो पहले ही बता देता हूँ। तो वीडियो चालू करते। एक कहानी चालू होते काफी हजारों साल पहले हाइन एरा में, जब मुजान एक इंसान था। जब वो अपनी माँ के पेट में था तभी उसकी काफी बार धड़कनें रुक चुकी थी। जब वो पैदा हुआ वो रो भी नहीं रहा था और उसकी धड़कन भी चालू नहीं हो रही थी, तो सभी को लगा ये मर चुका है, तो उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन वो रोना चालू कर देता है, तो सभी को लगता है वो अभी जिंदा है। उसी के बाद काफी समय बीत जाता है और मुजान थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे एक बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो ज्यादा जी भी नहीं पाता, सिर्फ 20 साल ही जी पाता। उसी की वजह से जब वो आखिरी साल में आ जाता है तो एक डॉक्टर आ जाता है जो उसको मदद करना चाहता है। तो क्या करता है, अपने एक्सपेरिमेंट की हुई मेडिसिन उसे दे देता है और वो मुजान खा जाता है। और उसके बाद उसे लगता है कि मैं अभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो उससे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसे डॉक्टर को मार देता है। लेकिन उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है और वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और उसे पता चलता है अगर वो इंसान को कंज्यूम करेगा तो उसकी पावर बढ़ने लगती है, लेकिन उसके साथ वो सनलाइट को भी झेल नहीं पाता। तो इसी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, एक फ्लावर को ढूंढने लगता है। बेसिकली एक फ्लावर होता है जो डॉक्टर होता है ना, उसने इस्तेमाल किया होता है उस मेडिसिन में। उस फ्लावर का नाम होता है ब्लू स्पाइडर लिली। एक काफी रियर फ्लावर होता है। तो मुजान क्या करता है, उसे ढूंढने लगता है, काफी सालों तक ढूंढने लगता है पूरे देश में, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तो इसी के कारण वो उसे ढूंढने के लिए काफी सारे डीमन को क्रिएट करने लगता है। तो इन डीमन का काम क्या होता है, उस फ्लावर को ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही वो डीमन क्रिएट करने लगता है। उसी के साथ अगर इसी म्यूटेशन के जरिए अगर कोई डीमन बन जाता है जो सनलाइट को झेल पाएगा, तो मुजान उसको कंज्यूम करेगा और खुद भी सनलाइट में जा पाएगा। तो बेसिकली इसका एक ही मकसद था, सनलाइट में जाना। उसी के साथ काफी समय बीत जाता है और वो एक लड़की से मिल जाता है, उसका नाम तमायो होता है, आपको मालूम ही होगा। इसी को भी एक स्ट्रेंज बीमारी होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाती। तो इसकी वजह से उसे क्या करना होता है, अपनी फैमिली के साथ रहना होता है, उसके बच्चों के साथ। उसी की वजह से अपना मुजान क्या करता है, उसे डीमन बना देता है। लेकिन वो अपने सेंसेस खो देती है और पूरी फैमिली को मार देती है। अब जब उसे रियलाइज होता है तो उसे बहुत ही दुख हो जाता है। और उसी दिन के बाद अपने तमायो अपने मुजान को काफी ज्यादा हेट करने लगती है। और वो क्या करती है, फिर अपने एक दवाई पे काम करने लगती है जिससे वो डीमन को फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट कर पाए। और वापस हम आते हैं मुजान पे और हम देखते हैं जब सेनगोकू एरा चालू होता है, मतलब कि डीमन स्लेयर का गोल्डन एरा होता है। बैक टू मुजान सेनगोकू एरा में, मतलब कि हाशिरा के गोल्डन एरा में मुजान क्या करता है, एक हाशिरा को डीमन बना देता है विदाउट एनी कंसर्न, और उसका नाम पड़ता है कोकुशिबो। और ये मुजान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, अपर रैंक 1, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली मुजान की पावर कैसे काम करती है, अगर वो किसी को भी ब्लड देगा, अगर वो झेल पाया उसे, वो डीमन बन जाता है, नहीं तो फट जाता है। और मुजान का सबसे ज्यादा ब्लड वो कुशिबो में ही है और ये सबसे स्ट्रांग है। और ऊपर से वो गोल्डन एरा का हाशिरा है, मतलब सोचो कितना स्ट्रांग है। पहले तो हाशिरा था गोल्डन एरा का, मतलब कि वो काफी स्ट्रांग था, गोल्डन एरा का है, और ऊपर से वो डीमन बन चुका है। उसके बाद अपने मुजान जर्नी में एक आदमी से मिल जाता है और उसका नाम होता है यूरिचे, एक हाशिरा होता है। और इसी ने ही अपनी सन ब्रीदिंग का इजाद किया होता है। और जो बाकी की जो ब्रीदिंग होती है ना, वो सन ब्रीदिंग से ही बनी होती है, मतलब कि अपनी सन ब्रीदिंग फादर ब्रीदिंग है और बाकी के उसके बच्चे हैं, उसी से ही बाकी की सारी ब्रीदिंग बनी है। और जब मुजान उसको काफी हल्के में लेता है, लेकिन यूरुचि क्या होता है, वो देख पाता है उसके पास 5 हर्ट और 5 ब्रेन होते हैं, कुछ मेरे को इतना मालूम नहीं क्या क्या है। तो वो क्या करता है, अपने मुजान को ओवर पावर कर देता है और उसे मारने वाला था, लेकिन मुजान क्या करता है, वो डर के भाग जाता है। वो क्या करता है, खुद को ब्लास्ट कर देता है और अपने यूरोजी बहुत ही सारे टुकड़ों को काट पाता है, लेकिन बहुत ही सारे बच जाते हैं और उससे अपने मुजान ठीक होता है। लेकिन उसके ऊपर जो अपने यूरोजी ने अटैक किए होते हैं, उसके घाव अब भी होते हैं। और उसी की वजह से वो जो भी सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, जो भी करना जानता है, उन सभी को वो मारने लगता है। और उसी की वजह से अपने तांजोर की फैमिली को भी अपने मुजान मार देता है। उनकी फैमिली सन ब्रीदिंग पास डाउन की जाती है एक डांस के फॉर्म में, और उसी की वजह से वो मुजान उनको मार देता है। वो हानुफादा इयररिंग्स पहनते हैं, जो भी अपने सन ब्रीदिंग इस्तेमाल करना जानता है वो हानुफादा इयररिंग्स पहनते हैं। उसी की वजह से तांजोर की पूरी फैमिली को मार देता है। एंड यूरिची का जो ट्विन ब्रदर है वो और कोई नहीं, डीमन कोकोशिबो है। कोकोशिबो का रियल नाम है मिचिकात्सुनी
कौन ही है, मतलब मेरे को इतना मालूम नहीं है। एंड जब वो ह्यूमन था वो अपने ब्रदर से काफ़ी जलता था, और इसी जलन एंड कंपटीशन की वजह से वो क्या करता है, अपनी भाई की सन ब्रीदिंग को देख के अपनी खुद की एक ब्रीदिंग बना देता है, और उस ब्रीदिंग का नाम होता है मून ब्रीदिंग। और ये भी कहा जाता है सन ब्रीदिंग के बाद जो मून ब्रीदिंग है ना, वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। और बैक टू मुजान, यूरेशी के अटैक के बाद अपना मुजान एक टीम बनाता है, उसे हम मून डीमन में कहते हैं। मांगा में से 12 कुजुकी कहा जाता है, एंड 12 डीमन है, जो उनमें से 6 अपर मून है और 6 लोअर मून है। 6 लोअर मून है जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये सारे डीमन मुजान के सारे काम करते हैं, बाकी के जो भी है उसके, और उसी के साथ वो हाशिरा को भी मारने का काम करते हैं, डीमन स्लेयर को, क्योंकि मुजान अब इनको मारता नहीं है, क्योंकि हाशिरा जो होते हैं ना वो काफी कमजोर हो चुके हैं, नहीं तो अकेला ही 20-30 हाशिरा को मार सकता है। एंड दूसरी बात, इसकी अब भी रुचि से फटती है, भाई इतना मार खाया है कि अब भी उसके मन में उसका डर है, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकलता इसके वजह से। एंड अपने मुजान ने जाने अनजाने में एक डीमन क्रिएट भी कर दिया होता है जो सनलाइट से इम्यून होता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता सनलाइट से, और उसको कंज्यूम करने के बाद भाई अपना मुजान काइंड इमोर्टल हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो सनलाइट से इम्यून हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा सनलाइट से। और ये जो डीमन होता है और कोई नहीं होता, अपने निजुको होती है, अपने तांजिरो की बहन होती है। उसके बाद इनकी बहुत ही खतरनाक वाली वार छिड़ जाती है, फुल ऑल आउट हाशिरा डीमन की काफ़ी खतरनाक वाली फाइट, काफ़ी ज़्यादा हाशिरा, काफ़ी ज़्यादा डीमन मर जाते हैं, जो अपर मन होते हैं ना वो सारे के सारे मर जाते हैं इस वार में। और मुजान बहुत ही सारे हाशिरा से लड़ रहा होता, वहाँ नेजुको नहीं, तांजिरो, इनुसुके, जेनुत्सु, बहुत सारे लोग होते हैं इसको मारने के लिए। इस वार के बीच में तमायो एक काम करती है, मुजान के अंदर एक पॉइजन इंजेक्ट करती है, और इस पॉइजन के बाद 3-4 प्रॉपर्टी होते हैं। एक जो प्रॉपर्टी होती है वो अपना मुजान है ना, वो रैपिडली एजिंग करता है 50 साल 1 मिनट में, ऐसा ही होता है। उसके बाद वो अपने सेल डिवाइड नहीं कर पाता, फीलिंग कमजोर हो जाती है। उसके बाद वो ह्यूमन भी बनने लगता है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन बनने का। उसके बाद हमें उसकी ट्रू फॉर्म भी दिखाई जाती है, भाई उसके पीछे जो स्कार्स होते हैं, जो अपने यूरिची ने दिए होते हैं, वो अब भी हिल नहीं कर पा रहा होता, और यही उसके वीक पॉइंट होते हैं। और इसके ही कारण जो जहर होता है ना, उसी के कारण भाई काफी सारे हाशिरा है ना जो होल्ड कर पा रहे हैं मुजान को। उसके बाद वो अपने सेल डिवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता पॉइजन की वजह से। काफी सारे हाशिरा उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, और अपना तांजिर होता है ना वो भी हमला करता है अपने सन ब्रीदिंग से, 12 फॉर्म इस्तेमाल करता है, और उसी बीच में अपना 13 फॉर्म भी इन्वेंट करता है और उसके ऊपर मार देता है। उसके बाद काफी सारे हाशिरा दम लगा के उससे सनलाइट में ले आते हैं और वो जलने लगता है। उसके बाद मुजान के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, और वो बड़े से बेबी जायंट का एक रूप ले लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन काफी सारे हाशिरा, बहुत सारे हाशिरा आते हैं, उसे होल्ड करते हैं और उसे सनलाइट में लाते हैं। उसके बाद वो मरने लगता है, और मरते मरते भाई इनके पूरे लगा के जाने वाला था। वो क्या कहता है, अपने तांजिर उसके काफी पास था, तो वो क्या करता है, उसका पूरा का पूरा ब्लड उसके अंदर डाल देता है, और उसी कारण अपना जो ये तांजिर होता है ना वो डीमन बन जाता है, और अपने मुजान से भी स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि वो भाई सन से यूमिन है, उसे सन से कुछ भी नहीं होता। तो भाई सोच के देखो भाई, ये पहले इतना स्ट्रांग है, डीमन बन चुका है, और फिर सन से भी यूमिन है, और उसके बाद जो डीमन बनने के बाद भाई ये बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है आगे जाके। उसके बाद काफी सारे हाशिरा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं होता और सभी को मारने लगता है, और तभी आपने नहीं झुकाती। अब ये ह्यूमन बन चुके, क्योंकि ऐसे पहले ही एंटीडोट दे चुका है अपने तमायो ह्यूमन बनने की। उसके बाद अपने नीचे को क्या करती है, अपने तांजिर को गले लगा देती है, लेकिन तब भी अपना तांजिर रुकता नहीं, उसके ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन अपने नेजुका का प्यार देख के भाई वो रुक जाता है, अपने सेंसेस में आ जाता है। उसके बाद अपनी तमायो क्या करती है, उसे अपना एंटीडोट देती है ह्यूमन बनने का, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। और यही हिस्ट्री थी किबुत्सुकी मुजान की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।